और चलिए लिए चलते हैं आपको शिमला, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती हुई जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और खासतौर से जिन मुद्दों को लेकर के अपनी बार में चुनाव में ये अपनी बात कही, जो हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों को हमने आप सबके साथ हमेशा साझा किया है। आप लोगों ने उसको प्रमुखता के साथ कवर भी किया है अलग अलग समय में। लेकिन विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जिस प्रकार से हमारी कैंपेन एकदम उठी है, और उसकी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और जिसको हम कहने पे हम कहें वो व्यवहार में है। चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए के हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जहां हिमाचल प्रदेश को एक वक्त था जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर कर दिया गया था, 60-40 के रेशो में हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वहां 60-40 से आगे बढ़ा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा था उसको रिस्टोर किया गया, जिसमें 90-10 किया गया, 90% केंद्र, 10% प्रदेश सरकार। एक बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा एहसान हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में हम बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पाए। और इसके अतिरिक्त जो विजिबल प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो जमीन पर है, अटल टनल रोहतांग, जिसको एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि शायद रुकना पड़े, क्योंकि जियोलॉजिकल उसमें सरप्राइजेज इस प्रकार से बीच में आ गया था, पानी ऐसा आ गया था उसमें एक पॉइंट पर सीरी नाला करके, जहां हाथ खड़े हो गए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग दिया जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करना है, ये अटल जी का स्वप्न है, इसको हम भी इसको साकार करना चाहते हैं। आगे काम शुरू हुआ, और काम शुरू होने के पश्चात मुझे इस बात की खुशी है कि उस काम को, और 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई, वो डेडिकेट की गई। और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास हुआ, और शिलान्यास के बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से हुई। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 4 मिले, और उसमें से एक मेडिकल डिवाइस हमारे हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में समेकित हुआ है, जिसमें आने वाले समय में लगभग 10,000 नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में
3 सैंक्शन हुए, उसमें से पहला हिमाचल प्रदेश को मिला।